अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कंप्यूटर साइंस के थर्ड लेक्चर में आपको खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। आते हैं अपने लेक्चर की तरफ। अपना थर्ड लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी जो हमारे प्रीवियस 2 लेक्चर्स थे, दे वर अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द कंप्यूटर एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द कंप्यूटर एंड द हिस्ट्री ऑफ द कंप्यूटर। प्रीवियस 2 लेक्चर्स में मैंने आपको कंप्यूटर की ब्रीफ सी हिस्ट्री बताई थी कि कंप्यूटर कब से इन्वेंट हुआ और दरमियान में किन किन मैथमेटिशियंस और कंप्यूटर साइंटिस्ट ने उसके ऊपर काम किया। इसके बाद हमने कंप्यूटर के इम्पोर्टेंस की बात की कि इन हाउ मैनी फील्ड्स ऑफ द साइंस कंप्यूटर इज़ बीइंग यूज्ड नाउअडेज़। तो वो 2 जो लेक्चर्स थे वो हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं थे। दैट वाज जस्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ द कंप्यूटर, बट नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी आवर सिलेबस राइट नाउ। एंड इसमें ये होगा कि अगर आपने लेक्चर तमाम जितने भी हैं वो बाकायदगी से सुनने हैं और वो नोट करने हैं। अगर इसमें आपने एक भी लेक्चर मिस कर दिया तो आपको अगला लेक्चर समझ में नहीं आने वाला। जब आप लेक्चर सुन रहे हो डियर स्टूडेंट्स, तो आपके पास एक नोटबुक हो, पेन हो, ताकि आप जितनी भी चीज़ें हैं इसमें मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ उनको नोट करते जाएं, ताकि प्रिपरेशन के वक्त आपको वो चीज़ें अच्छी तरह से तैयार कर सकें। आते हैं अपने लेक्चर की तरफ। आवर फर्स्ट चैप्टर is about the network and the communication of the computers कि हम how can we establish a network of computer system and how can we share information in a network। हम एक नेटवर्क कैसे इस्टेब्लिश कर सकते हैं और एक एस्टेब्लिश्ड नेटवर्क में हाउ कैन वी शेयर इंफॉर्मेशन एंड ऑल अदर थिंग्स। व्हाट इज़ अ कंप्यूटर नेटवर्क? फर्स्ट वी विल डिफाइन अ कंप्यूटर नेटवर्क। अ कंप्यूटर नेटवर्क इज़ इंटरकनेक्शन ऑफ वन और मोर कंप्यूटर सिस्टम located in a room or building or at different places। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, इसकी डेफिनेशन यहाँ पर मैंने मेंशन की हुई है। कंप्यूटर का जो नेटवर्क है वो एक या एक से ज़्यादा सिस्टम को आपस में कनेक्ट करना, चाहे वो एक रूम के अंदर हो, एक बिल्डिंग के अंदर हो, और इट कैन बी एट डिफरेंट प्लेसेस, या फिर ये मुख्तलिफ जगहों पर भी हो सकता है। डियर स्टूडेंट्स, इसमें आपने देखा कि हम जब भी एक कंप्यूटर सिस्टम को आपस में कनेक्ट करेंगे तो वो ज़रूरी नहीं है कि एक जगह पर हो, वो एक जगह पर भी हो सकता है और इट कैन बी एट डिफरेंट प्लेसेस। Now the question is, why do we establish a computer network? What is the purpose of a computer network? हम ये कंप्यूटर जो नेटवर्क है वो establish क्यों करते हैं? Dear students, if we are not working in a computer network, then there is a question that how can we share information? How can we share files and other resources if we are not working in a computer system? Definitely in previous era we used different storage devices to share information and to share files and data. Different storage devices like such as memory card or USB flash drive or any external storage devices by hand. We plug it to a system, we copy data from system to a storage devices, then we unplug that device and then we go to the other system wherever it is placed, and then we plug this storage device to that system and then we share this data to that system. This was the way which we were used to share information and data and file and any other things to the other system if the systems are located at different places। तो ये वो तरीका था कि जिसके ज़रिए हम इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह के पर शेयर करते थे when we were not working in a network। तो जब इस तरह के प्रॉब्लम्स आए तो उसके बाद कंप्यूटर साइंटिस्ट थॉट दैट देयर शुड बी अ नेटवर्क थ्रू विच वी कैन शेयर इंफॉर्मेशन, हार्डवेयर कंपोनेंट्स एंड ऑल अदर रिसोर्सेज, ताकि हम एक जगह से दूसरी जगह पर हम बजाय इसके कि ख़ुद एक जगह से चीज़ लेकर दूसरी जगह तक जाएं और उसको शेयर करें, हम जहाँ पर बैठे हुए हैं वहाँ पर बैठे ही इंस्टेंटेनियसली एक इंफॉर्मेशन को दूसरी जगह पर शेयर किया जा सके। इन ऑर्डर टू शेयर इंफॉर्मेशन इन अ नेटवर्क जो है उसके बाद एक हमें नेटवर्क इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत पड़ी, और यही इसका पर्पज़ था कि हम एक जगह पर बैठे हुए एक दूसरे सिस्टम के हार्डवेयर कंपोनेंट्स को, उसके फाइल्स, उसके अंदर डेटा, प्रोग्राम्स और रिसोर्सेज को शेयर कर सके। सो दिस वाज द पर्पस टू एस्टेब्लिशिंग अ नेटवर्क। तो ये अब हमारा ब्रीफ सा था कंप्यूटर के उसके बारे में, डेफिनेशन के बारे में और उसके पर्पस के बारे में। नाउ आई विल कम टू द कंपोनेंट्स ऑफ द नेटवर्क। इफ़ वी वांट टू एस्टेब्लिश अ नेटवर्क, देन हाउ मैनी कंपोनेंट्स आर रिक्वायर्ड टू एस्टेब्लिश अ नेटवर्क। तो डियर स्टूडेंट्स,
यहाँ पर मैंने मेंशन की हुई हैं बेसिक 4 components are required, hardware components are required to establish a network. Whenever we want to establish a network, the minimum these 4 components are required. If we have missing one of these, we cannot establish a network. इनमें से एक भी कंपोनेंट हमारे पास नहीं होगा तो हम एक कंप्यूटर नेटवर्क या वो establish नहीं कर सकते. Now let's discuss these components one by one. The first one is sending device. Sending device क्या है? Sending device का मतलब है कि in a network, if we want to send a message in a network, then how can we send a message to the network? Which device we will use to send a message? तो सेंडिंग डिवाइस का मतलब है कि जिस डिवाइस के ज़रिए हम मैसेज अपने एक सिस्टम में भेजेंगे, अपने नेटवर्क की तरफ भेजेंगे, तो वो कौन सी डिवाइस होगी? तो इट कैन बी अ कंप्यूटर. ये मैंने ब्रैकेट के अंदर मेंशन भी कर दिया है कि सेंडिंग डिवाइस, वो अ कंप्यूटर वी कैन यूज़ एज अ सेंडिंग डिवाइस टू सेंड अ मैसेज. सेंडिंग डिवाइस यानी कि वो डिवाइस जिसके ज़रिए हम नेटवर्क में कोई मैसेज सेंड करते हैं, तो वो कौन सी हो सकती है? वो एक कंप्यूटर हो सकता है जिसके ज़रिए हम नेटवर्क में अपना जो है इंफॉर्मेशन सेंड कर सकते हैं. द सेकेंड कंपोनेंट ऑफ नेटवर्क इज़ रिसीविंग डिवाइस. व्हेन वी सेंड अ मैसेज फ्रॉम अ सेंडिंग डिवाइस, देन देयर शुड बी अ रिसीविंग डिवाइस ऑन द रिसीविंग एंड. दूसरी साइड पर एक रिसीविंग डिवाइस होनी चाहिए जो हमारे इस सेंड किए गए मैसेज को रिसीव कर सके. तो ऑन द रिसीविंग एंड, द रिसीविंग डिवाइस कैन आइदर बी अ कंप्यूटर, अ प्रिंटर और अ स्कैनर. अब रिसीविंग एंड पर जो डिवाइस है वो कंप्यूटर हो सकती है, या फिर प्रिंटर हो सकता है, या फिर स्कैनर हो सकता है, और एनी अदर हार्डवेयर कंपोनेंट कैन बी at receiving end. From sending end, it can be asked a short question about receiving device and sending device, that what can be a sending device in a computer network and what can be a device or devices in receiving at receiving end. तो sending side से कौन कौन सी devices हो सकती हैं या कौन सा hardware component हो सकता है. इसी तरह हमने देखना होगा कि receiving side पर भी कौन कौन सी devices हो सकती हैं जो हमारे उस information को या message को receive करें. तो sending side से कंप्यूटर ही एक वाइड डिवाइस है जिसके ज़रिए हम मैसेज सेंड कर सकते हैं, और रिसीविंग साइड भी यहाँ पर मैंने मेंशन किए हुए हैं. कंप्यूटर हो सकते हैं, प्रिंटर हो सकता है, या इसके अलावा स्कैनर या कोई भी और हार्डवेयर कंपोनेंट्स हो सकता है. कॉपियर, जो कॉपी करने वाली मशीन होती है, वो भी हो सकती है. स्कैनर हो सकता है. ये चीज़ें रिसीविंग साइड पर भी हो सकती है जो हमारे उस इंफॉर्मेशन या उस इंस्ट्रक्शन को रिसीव करें और उसके ऊपर अपना एक्शन परफॉर्म करें. The third network component is a communication device. A communication device is a very important part of our network. If there is no communication device available in a network system, then a network we cannot establish. इसके बगैर हम एक नेटवर्क जो है वो इस्टेब्लिश नहीं कर सकते. तो नाउ देयर इज़ अ क्वेश्चन दैट व्हाट डिवाइस कैन वी यूज़ एज अ कम्युनिकेशन डिवाइस. द वेरी कॉमन डिवाइस विच वी कैन यूज़ टू इस्टेब्लिश अ नेटवर्क इन अ कम्युनिकेशन डिवाइस इज़ अ मोडेम. मोडेम जो है एक बहुत ही कॉमन डिवाइस है जो हम कम्युनिकेशन डिवाइस के तौर पर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं. ये जो मोडेम है ये कहाँ पर यूज़ होगी? ये सिस्टम के अंदर हम इसको अटैच करते हैं. नेटवर्क के अंदर, नेटवर्क के अंदर मौजूद जितने भी सिस्टम हैं, हर सिस्टम की अपनी मोडेम होती है. अगर उनमें से कोई भी एक सिस्टम जिसके अंदर मोडेम अवेलेबल नहीं है तो वो उस नेटवर्क के अंदर प्रॉपरली वर्क नहीं कर सकेगा. तो इसीलिए मोडेम का होना हर सिस्टम के अंदर बहुत ज़रूरी है. Third and the last component of our network is transmission media. Transmission media एक बहुत ही important component है. What is a transmission media? Transmission media actually is a physical path which transmit data, information or any other thing between different computers in a computer network. कंप्यूटर नेटवर्क में जितने भी सिस्टम्स हैं वो जब इंफॉर्मेशन को एक सिस्टम से दूसरी सिस्टम की तरफ भेजते हैं तो उन दो सिस्टम्स के दरमियान में एक फ़िज़िकल पाथ होना चाहिए जिसके ज़रिए हम अपने डेटा को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम की तरफ सेंड कर सकते हैं. Now the question is that what device or what medium we will use as a physical path between different computers. So there are two transmission media. First one is wire. Any wire we can use as a transmission media, and the other one is wireless. वायरलेस का क्या मतलब है कि दो सिस्टम्स के दरमियान हम नेटवर्क इस्टेब्लिश करने के लिए एक सेटेलाइट को भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिसके ज़रिए, या फिर जो टावर्स हैं थ्रू सिग्नल्स वी कैन ट्रांसमिट
data from one computer to an other computer. तो transmission media can either be a wire or it can be a wireless. वायरलेस में आप एग्जांपल कर सकते हैं कि जब हम कोई टावर या सेटेलाइट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और वायर में आप कोई भी वायर जो है वो डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम के दरमियान एक नेटवर्क इस्टेब्लिश करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऑल दीज आर द 4 हार्डवेयर कंपोनेंट्स विच आर रिक्वायर्ड टू एस्टेब्लिश अ नेटवर्क। अगर इन चारों में से कोई भी एक चीज़ हमारे पास नहीं होगी तो हम उसमें नेटवर्क एस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे। नाउ व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस, देयर इज़ अ क्वेश्चन दैट व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस टू एस्टेब्लिश अ नेटवर्क। इसकी क्या अफादियत है, क्यों हम ये इस्टेब्लिश करते हैं? ये इसलिए करते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास 10 सिस्टम्स हैं और 10 सिस्टम्स को प्रिंटर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हर सिस्टम के साथ अलग अलग प्रिंटर या स्कैनर लगाएंगे, या फिर 10 सिस्टम में से एक सिस्टम ने एक फ़ाइल को बाकी तमाम सिस्टम्स के साथ शेयर करनी है, तो क्या करेंगे, हर सिस्टम से हम कॉपी करके वो फाइल तमाम सिस्टम तक पहुंचाएंगे। बट इफ़ वी एस्टेब्लिश अ नेटवर्क एंड ऑल दीज 10 कंप्यूटर्स एंड अ फोटोकॉपियर मशीन एंड प्रिंटर एंड स्कैनर्स आर अटैच्ड टू दैट नेटवर्क, देन नो नीड टू सेंड इन अ फाइल और इंफॉर्मेशन वन बाय वन टू द ईच सिस्टम, then we only one time send or share this information to a network, then and every system in a network can get this information or instruction or resource इन अ नेटवर्क। जब हम एक फ़ाइल को सिस्टम के अंदर सेंड कर देते हैं तो उस सिस्टम के अंदर मौजूद जितने भी कंप्यूटर्स होंगे वो उस फाइल को एक्सेस कर सकते हैं, उसको गेट कर सकते हैं। तो दिस इज़ आवर वेरी स्मॉल एंड ब्रीफ लेक्चर अबाउट व्हाट इज़ अ नेटवर्क, पर्पस ऑफ द नेटवर्क एंड द कंपोनेंट्स ऑफ द नेटवर्क। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर इस लेक्चर के बारे में अगर कोई भी आपके पास क्वेश्चन हो तो आप इसको कंप्यूटर में हमारे YouTube चैनल पर जाकर हम पर कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।